Hello everyone, this is RK Jha and you are welcome to our YouTube channel Ambition Academy once again. Today I have taken a most important topic related to account, related to commerce stream. The topic which I have taken is transactions and events. So it is most important topic for your knowledge point of view, especially for the student of commerce and for the student of class 11th. So concentrate on it till end. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का, लेन देन और घटनाओं का जो अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसको आप अंत तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करें, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी ऐप्स भी आ चुकी है। हमारी ऐप्स है एम्बिशन एकेडमी 24/7। आप उस ऐप्स को डाउनलोड करें और फिर उस पर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी के लिए आप हम कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने वीडियो पे, अपने टॉपिक पे। टॉपिक जो हमने लिया है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो पहले ट्रांजैक्शंस जानते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अकाउंट के हर चैप्टर में मिलेंगे आपको, हर लाइन में मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में मिलेंगे आपको। तो समझ लीजिए जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड का जो इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का है आपके अकाउंटेंसी, आपके कॉमर्स के स्टडी के लिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। हिंदी में ट्रांजैक्शन को हम लोग लेन देन मानते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हर वर्ड को हिंदी के साथ साथ स्टडी करेंगे। ट्रांजैक्शन को हम लोग हिंदी में लेन देन बोलते हैं। ये है लेन देन। हिंदी में समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग तो हैं भी हिंदुस्तानी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को छोड़ देना है। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस पर चलना ही है। फिलहाल हिंदी वर्ड को लेकर के हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। लेन देन, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, दो वर्ड मिला हुआ है, लेन और देन। तो लेन माने क्या होता है? लेन देन में ये जो लेन है, लेन माने होता है लेना। लेन माने हुआ लेना। लेना का मतलब छीन झपट लेना नहीं, बल्कि लेने का मतलब किसी से या तो कैश में कोई चीज लेना, या तो क्रेडिट में नकद लेना, या उधार लेना। दैट मीन्स खरीदना। किसी से आप कोई चीज खरीदते हो या फिर कोई सर्विस लेते हो तो वो हो गया। या तो कोई चीज, कोई माल, कोई गुड्स, कोई एसेट्स खरीद लिया, या नहीं तो किसी से कोई सर्विस लिया, सेवा लिया, तो वो हुआ लेना। ठीक है, उसी को हम लोग लेन बोलते हैं। दूसरा वर्ड है देन। तो ये देन माने क्या? किसी को आप कोई चीज देते हो। कोई चीज देते हो माने बिजनेस लैंग्वेज में, कॉमर्स लैंग्वेज में देने का मतलब किसी को सर्विस दे रहे हो या कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, कोई गुड्स या एसेट्स दे रहे हो। दे रहे हो का सेंस मतलब सेल्स कर रहे हो आप। या तो कोई गुड्स या कोई एसेट्स सेल्स कर रहे हो, या नहीं तो आप सर्विस दे रहे हो। या वो कैश में हो सकते हैं या क्रेडिट में, कोई भी हो सकते हैं। तो ये हुआ देन। देन का मतलब देना। देन का मतलब होता है देना। तो आपने दिया और लिया, तो इसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन। लिया दिया, बड़ा आसान है समझने में। लेन देन, लिया और दिया, तो यही हुआ लेन देन। तो इसको हम वर्ड को सेपरेट करके मीनिंग समझ गए। इसका हम अगर आप इसके डेफिनेशन पे चलो, तो डेफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है। द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्संस और एंटिटी, दैट इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो देख लो, यहां पे कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान। आप एक्सचेंज कर रहे हो माने आदान प्रदान, लेने देने की बात कर रहे हो। किसका? तो वैल्यूएबल गुड्स का। गुड्स ऐसा या थिंग ऐसा, यहां पे गुड्स का सेंस आप सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स नहीं लेना जिसको डेली खरीद बिक्री करते हैं, बल्कि यहां पे गुड्स का मतलब वो भी सेंस लेना जो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड हो। फिक्स्ड एसेट्स को आप खरीदते बेचते हो तो वो भी आपका ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो वैल्यूएबल गुड्स सर्विस होना चाहिए, कोई वैल्यूलेस नहीं होना चाहिए, जिसका कीमत होता है वो होना चाहिए। एंड सर्विसेज, सर्विसेज क्या? तो सर्विस अपने रिसोर्स से किसी का काम कर देते हो तो वो भी सर्विस हुआ। या अपनी टैलेंट, अपने नॉलेज, अपने स्किल को यूज करके किसी का काम कर देते हो तो वो सर्विस हुआ। जैसे कि आप एज ए अकाउंटेंट
किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो सर्विस दे रहे हो। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके यहाँ डीजे टेंट का सारा व्यवस्था है और आजकल तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो किसी के यहाँ शादी है तो आप अपने डीजे, अपने टेंट, अपने जनरेटर, अपने चेयर सब कुछ ले जा करके उनके यहाँ सर्विस दिया और उसके बदले में आपने पैसा लिया। आपने बेचा कुछ नहीं बल्कि आप अपने सर्विस दिए, तो ये हुआ सर्विस देना। उसी तरह से आप सर्विस लेते भी हो, तो सर्विस देना या लेना कोई भी, तो ये हुआ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या संस्था हो, उनके बीच में ऐसा हो रहा हो, तब वो ट्रांजैक्शन, तब वो लेन देन कहलाएगा। हिंदी में साधारण अर्थ में ये हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच में जब मूल्यवान वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मतलब खरीद बिक्री होता है, तो उसी को हम लोग लेन देन कहेंगे। साधारण अर्थ में बस आप इतना याद रखना कि खरीद बिक्री, ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ये हुआ खरीद और बिक्री, तो इसी को हम लोग लेन देन कहेंगे। खरीद बिक्री चाहे गुड्स का हो, सर्विस का हो या एसेट्स का हो, चाहे वो नकद में हो, उधारी में हो, तो वो हो गया लेन देन। इसके फीचर्स पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सामने में आपके दिए हुए हैं। जो 3 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने लिया है, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला फीचर्स ये है कि ट्रांजैक्शंस इज एन एक्सटर्नल टाइप ऑफ इवेंट। ट्रांजैक्शन इज एन एक्सटर्नल टाइप ऑफ इवेंट। अब इवेंट क्या है, इसको हम आगे इसी वीडियो में अभी जस्ट चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल आप जान लो कि इवेंट जो है ना, इवेंट का ही एक अलग दूसरा प्रकार है। एक्सटर्नल माने बाहरी टाइप है, इवेंट का ही एक बाहरी टाइप जो है, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इस बात को, इस लाइन को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे जस्ट आगे। फिलहाल सेकेंड जो है इसका फीचर, इस पे चलते हैं। कहता है ट्रांजैक्शन में बी फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। मैंने अभी अभी जस्ट कहा था, ट्रांजैक्शन माने लेन देन, नकदा नकदी भी होता है, जिसे नकद बोलते हैं। तुरंत आप कैश पेमेंट करते हो, चाहे गूगल से, फोन पे से, चाहे पेटीएम से, जैसे भी, या नकद या चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से, तो वो हुआ नकदा नकदी कैश में। और अगर आप क्रेडिट, दूसरा होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जिस टाइम आप खरीद बिक्री कर रहे हो उसी टाइम पेमेंट नहीं हुआ, ना तो ऑनलाइन पेमेंट हुआ और ना ही कैश हैंड टू हैंड पेमेंट हुआ, बल्कि प्रॉमिस किया गया कि कुछ पीरियड के बाद, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीने, 2 महीने, साल भर, जितने भी पीरियड के बाद, लेकिन प्रॉमिस किया गया कि आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट माने उधारी लेन देन। तो नकद लेन देन, उधारी लेन देन, दोनों ही लेन देन होते हैं। तीसरा फीचर जो हमने लिया है वो है, ये जो है, ईच पार्टी सेक्रीफाइसेज समथिंग वैल्यूएबल, सेक्रीफाइसेज और गिफ्ट्स। ट्रांजैक्शन में आप जानते ही वो 2 या 2 से अधिक पार्टी होना चाहिए, चाहे वो पर्सन या चाहे कोई संस्था होना चाहिए। उसमें या तो कोई पार्टी सेक्रीफाइस करेगा और गेट्स, जो भी पार्टी होंगे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ ना कुछ गेट्स माने पाएंगे। सेक्रीफाइस माने त्याग करेंगे और गेट्स मीन्स पाएंगे। समथिंग वैल्यूएबल, वो उसका कीमत होना चाहिए। जैसे कि आप बिजनेसमैन हो तो आप कुछ सेल कर रहे हो, बेच रहे हो। सपोज करते हैं आप ये कोट, ये जैकेट या कोट है, इसका आपका कंपनी है, आप जो निर्माण कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो इसको, तो आप बेचोगे ही। बेचोगे तो वो आपसे चला गया। आप अगर बेच रहे हो तो आपसे, आपके पास से वो जैकेट, वो कोट चला गया, दैट मीन्स आपने सेक्रीफाइस क्या किया, तो वो गुड्स, वो कोट, इसके बदले में आपके पास क्या आया। तो अगर आपने कैश में सेल्स किया तो आपके पास कैश आया, तो आपने गेट क्या किया, आपने पाया कैश, लेकिन सेक्रीफाइस क्या किया, ये कोट। उसी तरह से अगर आप क्रेडिट में सेल किए हो, उधारी में लेन देन हुआ और क्रेडिट में, उधारी में बेचे हो, तो आपके पास से तो ये कोट चला गया, दैट मीन्स आपका गुड्स चला गया, सेक्रीफाइस किया। लेकिन आपने गेट क्या किया, आपने एट ए टाइम, तुरंत, इमीडिएटली कैश नहीं पाया, बल्कि आप डेटर्स आपने अर्न किया। देनदार, अगर किसी व्यक्ति को आप सेल्स करते हो और वह तुरंत पेमेंट नहीं करता है बल्कि प्रॉमिस करता है आगे दे देंगे, तो उधारी सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ। और क्रेडिट सेल्स होने से डेटर्स, देनदार बढ़ जाता है। वो देनदार आपकी करंट एसेट्स होते हैं जो कभी न कभी आपको पेमेंट करेंगे। तो क्रिएट हो गया, बढ़ गया, आपने पाया क्या चीज, तो करंट एसेट, डेटर के रूप में, देनदार के रूप में। तो यही हुआ, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होने से, लेन देन होने से हर एक पार्टी या तो कुछ कुछ पाएंगे और कुछ खोएंगे भी। खोएंगे दैट मीन्स सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ देंगे और कुछ लेंगे भी। ये होना ही है और होता ही रहता है। अगर आपके पास कोई अकाउंटेंट है, आपकी अपनी फैक्ट्री कंपनी है, तो सारे लेखा करने के लिए अकाउंटेंट आपके पास है, अकाउंटेंट आपको सर्विस दे रहा है, तो आप सर्विस ले रहे हो, तो आप क्या पा रहे हो, उसका सर्विस ले रहे हो, सर्विस का बेनिफिट आप पा रहे हो। इसके बदले में आप उनको सैलरी देते हो, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सैलरी दे रहे हो आप। तो वो आप सेक्रीफाइस किए,
और क्या गेट किए, तो आपने बेनिफिट उनका सर्विस गेट किए। तो ऐसा ही होता है ट्रांजैक्शन में, कुछ पाते हैं और कुछ हम त्याग करते हैं। तो ये 3 मेन फीचर्स है, इसको हमेशा याद रखना है ट्रांजैक्शन में। पहली बात, ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल टाइप ऑफ इवेंट होता है। दूसरी बात, ट्रांजैक्शन उधारी और नकद दोनों हो सकता है। तीसरी बात, हर एक पार्टी या तो कुछ पाएंगे और कुछ खोएंगे भी, कुछ पाएंगे खोएंगे, दोनों ही होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। इस बात को आगे के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इक्वल इफेक्ट होते ही हैं। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट का कहीं न कहीं जन्म हुआ, जो इटली के वेनिस शहर का रहने वाला ल्यूकास पेसियोली था, जो 1494 में डेवलप किया था डबल एंट्री या बुक कीपिंग का, जिसमें 2 एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते ही हैं, 2 इफेक्ट होते ही हैं, इसीलिए यहां पे 2 बार लिखा जाता है। तो इच पार्टी सेक्रीफाइस, कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ न कुछ त्याग करेंगे, 2 इफेक्ट होता है, इसलिए डेबिट क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रांजैक्शन का फीचर्स। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा इवेंट है। इवेंट को हम लोग हिंदी में घटना बोलते हैं। आप लोग डिक्शनरी में भी इसका मीनिंग या गूगल पे आप इसका मीनिंग सर्च करके देख सकते हो। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इवेंट को हम लोग घटना भी कहते हैं, ये घटना है। अब इस घटना का सेंस आप ये मत लेना कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे लूटपाट हो गया, कुछ ऐसा, ये वाली घटना नहीं, बल्कि ये वो घटना है जो आपके बिजनेस लाइफ में होता है, आपके कॉमर्शियल लाइफ में होता है, ये वो घटना है। ये कोई घटना मारपीट वाली या एक्सीडेंट वाली घटना नहीं है, या अटैक वाली घटना नहीं है। ये घटना है आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री कंपनी में, आपके कॉमर्शियल जो काम है उसमें घटना हो रहा है। घटना बहुत टाइप के होते हैं, वैसे घटना 2 टाइप के हमने यहाँ लिया है। ओके, उस घटना में एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो हमने पहले बताया ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल इवेंट होता है, माने बाहरी घटना होता है। तो घटना तो आप जान गए, एग्जांपल लेते हैं घटना की। वैसे पहले हम डेफिनेशन लिए हैं, एन इवेंट इज अ हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी माने कोई सत्ता होता है, कोई इकोनॉमिक यूनिट होता है, ओके, कोई आर्थिक इकाई होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, वो एंटिटी कहलाता है। एंटिटी वही हुआ, साधारण अर्थ है। तो ये क्या है, इवेंट जो है ना, इज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हैपनिंग माने घटित होना, हैपनिंग मीन्स होना, ओके, घटित होना, और कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम होता है। इस कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ, परिणाम, मतलब कुछ भी करने से कोई परिणाम निकलता है। आप कोई भी एक्टिविटी करो तो उसका परिणाम जरूर निकलता है। आप अगर कुछ नहीं करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो भी उसका परिणाम निकलेगा। कुछ भी कर रहे हो उसका परिणाम निकलता है। तो कुछ भी जो कर रहे हो वो हैपनिंग है और उसका कोई ना कोई परिणाम निकलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, कोई घटना बोलते हैं। कुछ भी करते हो उसका रिजल्ट निकलता है, तो परिणाम। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। अब वो 2 टाइप का हमने लिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका हम फीचर्स समझते हैं पहले, फिर इसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे इवेंट 2 टाइप के होते हैं। फिर एग्जाम्पल्स में लिया यहीं पे है, एग्जाम्पल में यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन। मतलब आप कोई भी चीज बना रहे हो उसमें रॉ मटेरियल को यूज करोगे, कच्ची सामग्री को यूज करना ही है। हमने एग्जाम्पल लिया था कोई ऐसी कंपनी जो कोट या जैकेट बनाती है, तो ऐसे कंडीशन में ये बनाने के लिए इसमें लेदर चाहिए, इसमें कॉटन चाहिए, इसमें कलर चाहिए, इसमें धागा चाहिए, इसमें चेन चाहिए, डिजाइनिंग करने का चाहिए, लेबर आर्टिस्ट का काम का लेबर चाहिए, सैलरी चाहिए, ये ओवरऑल इतने सारे मटेरियल और ये सर्विस चाहिए, तब जाके ये कोट बन के तैयार होते हैं। तो ये जो इसमें धागा लगा है, इसमें कलर लगा है, इसमें कॉटन लगी है, लेदर वाली आती है तो इसमें लेदर लगती है, चेन लगता है, तो ये सारे के सारे रॉ मटेरियल है। जब तक वो देंगे तब तक वो बनेगा नहीं वो प्रोडक्ट। तो वो रॉ मटेरियल जो है ना उसको हम यूज करते हैं अपने ही बिजनेस में, तो वो क्या हुआ, इंटरनल इवेंट हुआ। टाइप्स ऑफ इंटरनल इवेंट, मतलब इसको हम बेचते नहीं हैं, रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस में है, उसको हम बेचते नहीं है बल्कि प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। हाँ, अगर वही मटेरियल हम कहीं से और से खरीद के लाते हैं तो वो हो गया ट्रांजैक्शन, और इवेंट भी हुआ और ट्रांजैक्शन भी हुआ। लेकिन अगर उसी रॉ मटेरियल को आप जो आपके बिजनेस में है उसको आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, माने बनाने में कोई चीज, तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया इंटरनल इवेंट। वो ओनली इवेंट रहा लेकिन इंटरनल हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, चूंकि वो बाहरी नहीं, वो आंतरिक है। यहां पे हमने आपके सामने दे दिया है
आप देख सकते हो इस सर्कल के अंदर में यहाँ पे येलो लेटर में लिखा हुआ है वर्ड्स में टाइप्स ऑफ इंटरनल इवेंट। ये इंटरनल इवेंट है माने आंतरिक घटना है। एक होता है आंतरिक घटना, एक होता है बाहरी घटना। तो ये आंतरिक है, बिजनेस के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है इसीलिए। दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। इस बात को भी आप आगे अच्छे तरीके से समझोगे। बैड एंड डॉटफुल डेट्स मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे देनदार होते हैं, डेटर्स होते हैं, जिसको आपने या तो उधारी में माल बेच दिया सामान, या उधारी में क्रेडिट में आपने सर्विस दिया है और वो पैसे पेमेंट करने की वादा तो किए हैं लेकिन सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं। उस पर डाउट चल रहा है कि वो देंगे, कब देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, वो कोई गारंटी नहीं है। और बैड का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे डेटर जो प्रॉमिस करने के बाद सही टाइम पे नहीं देते हैं और वो देने से मना कर रहे हैं, सरेंडर कर गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो वो बैड डेट्स हो जाता है। तो बैड और डॉटफुल डेट्स के लिए हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि आगे जो हमको लॉस होने वाली है, होने का चांस है, तो उससे उसका मैनेज करने के लिए, उस लॉस को भरपाई करने के लिए हम पैसे कुछ जमा करके रखें। जैसे कि अगर घाव लग गई तो घाव पे मरहम चाहिए, उसी तरह से बिजनेस में लॉस होने वाली है तो लॉस को मैनेज करने के लिए, पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, माने जमा करके रखते हैं बिजनेस में, तो उसी को प्रोविजन बोलते हैं। तो ये आपके बिजनेस का पैसा आपके बिजनेस का ही अंदर जमा हुआ, तो बाहर कहीं नहीं गया, तो ये इंटरनल इवेंट हुआ। उसी तरह से डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर रहे हो तो उस पर डिप्रिसिएशन होगा, माने ह्रास होगा, माने उसका वैल्यू कम होगा अपने आप। तो वो आपने किसी और बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया बल्कि वैल्यू अपने आप कम हुआ। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन ये इंटरनल इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है। और गुड्स सेंट टू ब्रांच, अगर आपके बिजनेस बड़े हैं या एक दो ब्रांच है या कोई भी ब्रांच है, चाहे एक ही सिटी में या किसी और सिटी में या एक ही स्टेट में या और स्टेट में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपका ब्रांच है, तो आप अगर अपने ही बिजनेस के ब्रांच में गुड्स को सेंड कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं बाहरी व्यक्ति को सेल नहीं कर रहे हो, आपका अपना ही इंटरनल काम हो रहा है। इसलिए इंटरनल ही इवेंट रहा और ये ट्रांजैक्शन नहीं रहा। तो अभी जो हम यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स बताए हैं, ये ओनली एंड ओनली इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर से रिलेटेड है, बिजनेस के बाहर से रिलेटेड नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल और लेंगे। आगे हम चलते हैं, इवेंट का अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहां जो है ये भी इवेंट का एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये एक्सटर्नल इवेंट है। ये जितने भी इवेंट है एक्सटर्नल है। इससे पहले आपको बताया वो इंटरनल इवेंट था, ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माने बाहरी व्यक्ति से संबंधित। तो क्या है, देखिए, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज्ड, मैंने पहले बताया था, रॉ मटेरियल आपने बाहर से खरीद के लाया तो वो हो गया ट्रांजैक्शन। जहां आपको देना पड़ा कुछ ना कुछ या देना होगा तो वो ट्रांजैक्शन हुआ। यहां पे आपके सामने में, यहां पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है इन चारों के लिए सामने में क्या, टाइप ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या चीज है, एक्सटर्नल इवेंट है। इसी एक्सटर्नल इवेंट को हमने यहां पे क्या माना, ट्रांजैक्शन माना। इसी एक्सटर्नल इवेंट को हमने क्या माना, ट्रांजैक्शन माना। तो कोई भी इवेंट जो एक्सटर्नल है माने व्यवसाय के बाहर आने जाने से संबंधित है तो वो हो गया एक्सटर्नल, और उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन मानेंगे। जैसे रॉ मटेरियल परचेज्ड, आपने खरीदा किसी बाहरी व्यक्ति से, ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर रॉ मटेरियल है ही, और रॉ मटेरियल अगर मान लीजिए आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना होगा। तो वो जैसे कि एग्जांपल लिया था जैकेट का, तो इसके लिए लेदर या इसके लिए कॉटन या चेन आप बाहर से लाते हो तो वो भी ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल हुआ और इवेंट ही है। ये भी जो नीचे आपके दिए हुए हैं ये भी इवेंट ही हैं, इवेंट ये भी है, और इवेंट इससे पिछले वाला भी था, लेकिन ये इवेंट ऐसा है जो ट्रांजैक्शन भी है। लेकिन पीछे वाला जो आपको बताए थे वो पीछे वाला ऐसा इवेंट है जो अभी बताए थे, ये ऐसे इवेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इवेंट हैं, ये ऐसे इवेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ इवेंट हैं, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगले वाला अभी जो आपको बताया ये ऐसे इवेंट हैं जो ट्रांजैक्शन भी है। इस बात को आपको याद रखना है, इसको और हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आगे कर देंगे। फिलहाल ये रॉ मटेरियल परचेज तो ट्रांजैक्शन हुआ। सेल्स ऑफ गुड्स, आप अपने गुड्स को बेच रहे हो। गुड्स मैंने क्या, बहुत सारे बच्चे धोखे में रह जाते हैं,
गुड्स माने अच्छे बोल देते हैं, तो गुड्स मीन्स अच्छे नहीं होता है, गुड माने अच्छा होता है। गुड्स माने माल या कोई मैटर या कोई चीज जिसको आप बिजनेस में खरीद बिक्री करते हो, तो वो गुड्स हुआ। तो सेल्स करते हो, बेचते हो, तो बाहरी व्यक्ति के पास गया, आपके पास या तो कैश आएगा या तो कैश आने वाला रहेगा, तो ये हुआ ट्रांजेक्शन। वेजेज माने मजदूरी, सैलरी माने दरमाहा, वेतन, कमीशन या फिर डिस्काउंट माने छूट, रेंट माने किराया, ये सभी अगर आप देते हो या आप लेते हो, अगर आप पाते हो या आप देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर्विस देने या कर लेने से आपको सेक्रीफाइस होता है या कुछ ना कुछ आप लेते हो, तो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी। चौथा है फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो जो आप खरीदते हो बेचते हो, वो भी हुआ ट्रांजैक्शन जो एक्सटर्नल है। फिक्स्ड एसेट्स क्या है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके इवेंट भी हैं और ट्रांजैक्शन भी हैं। ये जो है इवेंट भी हैं और ये एक्सटर्नल इवेंट है, याद रखना है, एक्सटर्नल इवेंट ही ट्रांजैक्शन होता है, एक्सटर्नल इवेंट ही ट्रांजैक्शन होता है। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल एक अपने डेली लाइफ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका फैमिली है, आपके फैमिली में 2 भाई बहन हैं, आप हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, तो आपस में जो बात विचार होता है, जो लेना देना होता है, वो इंटरनल हुआ और उस इंटरनल को हम इवेंट मानेंगे। वो घटना है लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन लेन देन तो तब होगा जब आप ही के परिवार के सभी लोग या कुछ लोग बाहर से कुछ खरीद के लाते हैं, बाहर से कुछ दे करके ले करके लाते हैं, तो वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन लेन देन। लेकिन अपने परिवार के अंदर में अगर एक दूसरे को कोई लेते देते हैं तो वो आपसी प्रेम भाव अफेक्शन स्नेह से प्यार से होता है वो चीज, तो वो लेन देन नहीं हुआ, वो सौदेबाजी नहीं हुआ। लेन देन को हम लोग सौदा भी बोलते हैं। तो सौदागरी आपसी में आपस में नहीं होता है, सौदागरी तो किसी गैर पर्सन से होता है। तो अगर आप परिवार से बाहर किसी व्यक्ति से कुछ लाते ले देते हो तो वो सौदा कहलाता है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। लेकिन परिवार के अंदर में अपने भाई बहन पति पत्नी मम्मी पापा के अंदर कुछ लेते देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको और हम ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फिलहाल यहां तो हो ही गया। हमने यहां पे इवेंट का एक इवेंट और ट्रांजैक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। क्या? इवेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हैपनिंग। इवेंट में क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हैपनिंग घटनाएं हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। ट्रांजैक्शन जो होता है ना वो एक्सटर्नल टाइप है। इवेंट का एक्सटर्नल टाइप ही ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनल नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहां पे इस सर्कल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने इवेंट जो लिया है वो बहुत जो बड़ा सर्कल है जो आपको येलो कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये हमने इवेंट को रखा है। इसके अंदर में आपके ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर में जो ट्रांजैक्शन का सर्कल आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है वो ट्रांजैक्शन है। तो कहीं ना कहीं इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इवेंट जो है ना उसमें से सारे के सारे इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ वही इवेंट ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। क्या होते हैं? तो एक्सटर्नल। तो ये जो भी एक्सटर्नल इवेंट होंगे ना, जो भी एक्सटर्नल इवेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन होते हैं, सारे के सारे नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन भी इवेंट है। ट्रांजैक्शन तो इवेंट है ही, घटना है ही, लेकिन कौन सा? तो बाहरी वाला, आंतरिक नहीं। इसका मतलब ये निकलता है, इससे पहले आपको जो बताया, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं दुनिया में वो सब के सब इवेंट है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या है? सब के सब इवेंट कहलाता है। लेकिन जितने भी इवेंट है सब के सब ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, इसलिए सारे के सारे ट्रांजैक्शन इवेंट हैं। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाउंडेशन में पूछेंगे और आपको आगे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछेंगे और इंटरमीडिएट में पूछते ही हैं। लेकिन इवेंट क्या है? इवेंट एक बहुत बड़ा क्या है? सागर है। उसके अंदर में जो है ना ये गागर है। क्या? तो ये ट्रांजैक्शन। तो आई होप यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका होगा। तो यहां पे अल्टीमेटली लास्ट में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन इवेंट के अंदर आएगा, बल्कि और इवेंट ट्रांजैक्शन के अंदर कभी नहीं आएगा। ये ट्रांजैक्शन क्या है? जैसे बजरंगबली के हृदय में, छाती में, सीने में श्री रामचंद्र विराजमान रहते हैं और कहते हैं बजरंगबली क्या? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तो ये इवेंट क्या है?
बजरंगबली है जो अपने अंदर में सीने में बैठा कर रखे हुए हैं श्री राम जानकी को, और आपके अंदर में भी हैं अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है तो ये तो हुआ भक्ति, थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन के लिए। अगर आप थोड़ा रंगीला हो, रसीला हो और बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखना चाहते हो तो कह सकते हो क्या, दिल की धड़कन कहती है, दिल ही दिल में रहती है, दिल ही दिल में प्यार किया, फिर भी कभी इजहार किया, आज साफ साफ ये कहना है, तेरे दिल में मुझे रहना है। ये ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं वही बात कह रहा है, किसको, इवेंट को। ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है इवेंट को कि तेरे दिल में ही रहेंगे, दिल से कभी नहीं निकलेंगे, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिख चुके हैं, जान तेरे नाम, जान तेरे नाम कर दिया है। ये इवेंट इसके दिल में ही रहेगा क्योंकि इसका आशिक है, और आशिक तो दिल में रहते ही हैं, चाहे दीवाना हो चाहे दीवानी हो, कोई भी समझ लो आप, ये इसके दिल में रहेगा। इसका मतलब ट्रांजैक्शन कहीं कहीं इवेंट के अंदर बैठा है और बैठा ही रहेगा, उसके दिल पे राज करेगा। आप भी किसी के अंदर राज करो, किसके ऊपर, तो अकाउंट के अंदर, अकाउंट के ऊपर राज करो, बहुत मजा आएगा। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट, आज का वीडियो क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बाय द वे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। और हमारी ऐप भी आ चुकी है, आप उस पर भी ऑनलाइन हमसे रूबरू हो सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही धांसू वीडियो के साथ, जबरदस्त वीडियो के साथ मिलेंगे, और वो भी इसी तरह से, इससे भी ज्यादा आपका अलग अंदाज में आऊंगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।